हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 इसका सेकंड पार्ट लेकर आए। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यूस कब होता है? तो मैंने आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जब नॉन ब्रेक हो या ब्रेक नहीं आए तो हमारा क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। लेकिन जब क्या आता है, ग्राफ में क्या आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो वो हमारा डिसकंटिन्यूस होता है। और अब उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो सम है हमारा स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपोन में है एक्स स्क्वेयर। एक्स नॉट इक्वल 0, 8 एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी पे, यानी ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, देखो हमें पहले एक्स नॉट इक्वल 0, यानी जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था कि जैसे यहाँ फंक्शन ऑफ ए ले लिया मैंने, यहाँ फंक्शन ऑफ बी, इनके बीच में जैसे ग्राफ चल रहा है, यहाँ पर हमारा क्या, ये ब्रेक हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा है x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0, इससे आपने क्या करना है, स्लाइटली यानी थोड़ा सा आपने क्या लेना है, लेस, यानी हम क्या लेंगे 0 माइनस एच फंक्शन में, और फिर यहाँ पर स्लाइटली ग्रेटर यानी थोड़ा सा हम ज़्यादा, यानी 0 प्लस एच हम लेंगे। तो हमें क्या करना है, जब 0 माइनस एच होगा, यानी ये कौन सी साइड होगी हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग, और ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट एक्स टेल्स ऑफ 0 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन है 1 माइनस कोस ऑफ 4x और ये एक्स स्क्वेयर। अब हमारा यानी हमें x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह हमें 0 माइनस एच। जब 0 माइनस एच पुट करेंगे, देखो 1 माइनस कोस 4, यहाँ हम क्या रख देंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी माइनस एच हो गया, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर यानी 0 माइनस एच स्क्वेयर यानी माइनस एच का होल स्क्वेयर हो गया। अब यानी 1 माइनस कोस माइनस थीटा होता है हमारा कोस थीटा, कोस ऑफ 4h अपोन में माइनस का स्क्वेयर प्लस हो गया, ये आ गया अपना एच स्क्वेयर। अब एच स्क्वेयर अपना ये है 1 माइनस कोस 4h, 1 माइनस 4 एच है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इससे हम क्या लिखेंगे फिर, 2 साइन स्क्वेयर 2h, और हमारी ये लिमिट 0। अब 2 साइन स्क्वेयर h अपोन में क्या है, h स्क्वेयर है। अब अपोन में h स्क्वेयर है। अब देखो मेथड हमारा है साइन h बाई h, क्या होता है हमारा 1, साइन x डिवाइड में x इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब देखो 2 अगर हम बाहर निकाल ले, इसका हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो साइन स्क्वेयर है, यहाँ 2h है, h स्क्वेयर चलो ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसे 4 से डिवाइड कर दें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। देखो कैसे, 4 2 जा
8 साइन 2h, 4h को क्या लिख सकते हैं 2h और कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ सकता है हमारा साइन ऑफ 2h बाई में 2h क्या हो गया 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा अपना 1, तो 8 मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी 8। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 8। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड या राइट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिट, और लिमिट हमारी क्या है x यानी 10s 0 प्लस, क्यों राइट हैंड साइड में हम क्या लेंगे यानी स्लाइटली ग्रेटर यानी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच लेंगे, देखो फंक्शन हमारा वही है 1 माइनस कोस ऑफ 4x अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच क्या होगा h आएगा, तो 1 माइनस कोस 4h, और यहाँ पर भी क्या आ गया h का स्क्वेयर। यहाँ लिमिट हमारी क्या है 0 है। अब हम क्या लेंगे, देखो 1 माइनस कोस 4h, यानी फॉर्मूला हमारा पहले वाला क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर 2h और अपॉन में h स्क्वेयर, x एंड s 0। अब 2 हमने बाहर ले लिया। अब इसका हमें क्या बनाना है फॉर्मूला h बाई h क्या होता है हमारा 1, तो 1 बनाएंगे, यानी कैसे साइन ऑफ स्क्वेयर 2h है, यहाँ h स्क्वेयर है 4 से मल्टीप्लाई कर दे और 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि 2 का स्क्वेयर होगा। अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 हमने बाहर ले लिया, यह आ जाएगा साइन ऑफ 2h और अपॉन में 2s दैट्स होल स्क्वेयर। क्या हो जाएगा अपना ये साइन ऑफ 2h अपॉन में 2h किसके इक्वल 1, तो 8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वेयर क्या आएगा 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। अब देखो फंक्शन ऑफ 0 हमारा क्या दे रखे है इसने 8 दे रखे है, तो इसका मतलब तीनों क्या हो गया हमारे इक्वल, तो दैट्स आर कंटिन्यूस, यानी क्या लिखोगे फंक्शन x इज कंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये हमारा कंटिन्यूस है। एज इट इज हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, देखो जैसे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x कोस ऑफ 1 बाई x नॉट इक्वल 0 और 0 x इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम करते हैं, जैसे फंक्शन हमारा है x सच दैट x कोस ऑफ 1 बाई x नॉट इक्वल 0। अब नॉट इक्वल 0 इसका मतलब हमें क्या करना है, यानी 0 पुट करना है और स्लाइटली लेस यानी उससे थोड़ा सा कम यानी 0 माइनस एच, फिर स्लाइटली ग्रेटर यानी उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी 0 प्लस एच। ये तीनों वैल्यू पुट करके देखनी है, अगर तीनों वैल्यू क्या आती है हमारी सेम आती है तो हमारा क्या ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे हम क्या ले लेते हैं लिमिट हमारी है x 0 लेस, लेफ्ट हैंड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे तो यानी हमें पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस एच पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस एच, यानी हमारा जो x है इसकी जगह माइनस
एच कोस ऑफ 1/-h। अब ये रख दिया हमने। अब h की वैल्यू हमारी क्या होगी, h की वैल्यू हमें पता है, क्या रखते हैं हम, 0 रखते हैं। तो h की वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो यहाँ अगर हम 0 रखें, 0 आ गया अपना। कोस ऑफ 1 में हम क्या रखेंगे, 0। अब हमारी जो वैल्यू होती है कोस की, कहाँ लाइज करती है वो, -1 और 1 के बीच में लाइज करती है। तो इसका मतलब 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना, 0 आएगा। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हम लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे, लिमिट हमारी क्या होगी, x, यहाँ हम क्या लेंगे, दैट x यानी पॉजिटिव प्लस लेंगे, क्यों, राइट हैंड लिमिट में स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब देखो, जैसे हमारा फंक्शन है x कोस ऑफ 1/x, और हमें पुटिंग क्या पुट करना है, x की जगह 0+h, 0+h करेंगे तो h ही आएगा अपना। और h की लिमिट हमारी क्या होती है, x टेन एज 0 होती है हमारी। अब देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, h, तो h आ गया, कोस ऑफ 1/h। अब h की लिमिट हमारी क्या होगी, 0। अब यहाँ अगर हम 0 रखें, 0 कोस ऑफ 1/0। अब 0 कोस की जो वैल्यू है हमारी, -1 और 1 के बीच में क्या करती है, लाइज करती है। लेकिन जब 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा अपना, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर फंक्शन है हमारा, फंक्शन हमारा 0 गिवन है। अब देखो ये फंक्शन हमारा क्या है, 0 गिवन है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0। तीनों इक्वल हो गए हैं, तो क्या होगा हमारा फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे क्या है हमारा फंक्शन, ये कंटिन्यूस है। एज इट इज हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a कोस ऑफ 1/x माइनस a, x नॉट इक्वल a, 0, x इज इक्वल टू a। अब देखो फंक्शन अपना क्या है, x माइनस a कोस ऑफ 1/x माइनस a। अब 8x इज इक्वल टू a पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, x टेल्स एज a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव हो जाएगी हमारी, यानी हम क्या लेंगे, x यानी पुटिंग x इज इक्वल टू a माइनस एच पुट करेंगे। अब देखो a माइनस एच पुट करते हैं x की जगह, a माइनस एच माइनस a, कोस 1/a माइनस एच माइनस a, ये हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद में देखो a से a कैंसिल, यहाँ पर भी a से a कैंसिल हो गया हमारा। क्या रहेगा, देखो लिमिट, अब h टेल्स एज 0, अब हमारा माइनस h कोस ऑफ 1/-h। अब देखो h की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्योंकि ये पता ही है कोस माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। ये आपने रीजन देना है यहाँ पर। अब h की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0, और कोस 1/0। अब कोस की वैल्यू कालाइज करती है हमारी -1 और 1 के बीच में, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। अब हम कहाँ चलते हैं, राइट हैंड लिमिट
टेल एज 0, ये हम लेंगे प्लस में। अब देखो पुटिंग x इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं, यहाँ a, हाँ a, तो a प्लस में h, a प्लस में h रखेंगे। अब देखो जैसे हमारा फंक्शन है x माइनस a कोस ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए, एक्स की जगह a प्लस एच और माइनस ए, कोस ऑफ 1 अपॉन a प्लस एच माइनस ए से a कैंसिल, यहाँ पर भी a से a कैंसिल, तो h कोस ऑफ 1 बाई h। अब h की जगह हम क्या रखेंगे, टेल एस 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0, तो 1 बाई 0। अब कोस की जो वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में लाइज करती है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना ये 0। अब ये 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसमें भी हमारा क्या आया था 0, और राइट हैंड लिमिट है, इसमें भी हमारा क्या आया है 0, और फंक्शन 0 हमारा क्या है, फंक्शन 0 नहीं सॉरी फंक्शन ए, फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए में देखो स्टेटमेंट में क्या है हमारा 0। अब तीनों हमारे क्या हो गए सेम, यानी राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, तीनों हमारे क्या हो गए 0, 0 के इक्वल हो गए, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8 x इज इक्वल टू ए। धन्यवाद।